फार्म हाउस का एग्जाम्पल लेते हैं। अब फार्म हाउस तो ये तो नहीं है ना कि फार्म हाउस किसी के पास है तो उसका पैसा ही आना बंद हो जाएगा, उसका काम ही आना बंद हो जाएगा। अक्सर आप ऐसा करते हैं कि चिढ़ जाते हैं अपने आप से और बोलते हैं कि क्यों मुझे ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्यों मेरे से ही ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। मेरे कलीग्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मेरे आस पड़ोस में जितनों को भी मैं देखता हूँ सबको अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे ही नहीं मिली। मैं यूएस नहीं जा पाया, मैं ये डील नहीं क्रैक कर पाया। आपके पास कंप्लेंट्स होती हैं अपॉर्चुनिटी के लिए। नमः शिवाय। वास्तु एक बहुत बड़ा इशू होती है अपॉर्चुनिटीज का। मैं एक ही पॉइंट उठाना चाहता हूं, अदरवाइज तो पूरी वास्तु में हम अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ निकालें। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो सबको मालूम है वायु की दिशा है, और वायु जो है हमें पुश करती है, हमें उठा के ले जाती है और प्लेसेस पे ले जाती है, हम अचीव कर लेते हैं, और ये मन की दिशा भी होती है। तो जब नॉर्थ वेस्ट में गड़बड़ होती है तब ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आपके घर से अपॉर्चुनिटीज जो है वो उड़ जाती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज ही उड़ गई तो आप कैसे उड़ेंगे? नॉर्थ वेस्ट में आप लोग बहुत ज्यादा क्लटर कर देते हैं। मैं बैल्कनीज की भी बात कर रहा हूँ, या मैं बंगलोज की बात करता हूँ, मैं फार्म हाउसेस की भी बात करता हूँ। चलिए एक फार्म हाउस का एग्जाम्पल लेते हैं। अब फार्म हाउस तो ये तो नहीं है ना कि फार्म हाउस किसी के पास है तो उसका पैसा ही आना बंद हो जाएगा, उसका काम ही आना बंद हो जाएगा। मैंने देखा कि नॉर्थ वेस्ट के एरिया में उन्होंने एक कैटल एरिया बनाया जिसमें उनकी गायें वहाँ पे थीं और बहुत सारे और भी पेट्स थे उनके। वो उसी एरिया में रहते थे। उनको जब खेलना होता था, बात करनी होती थी, तो पेट्स को वहाँ से ले जाते थे, लेकिन पेट्स वहीं रहते थे। उसके रहते वो जगह पर सीवरेज का जो स्मेल थी, जो उस जगह की स्मेल थी, वो बहुत ही खराब थी। मैं जब पूरे राउंड को ले रहा था, मैंने एनर्जी फील करी वहाँ पे, क्योंकि जो ओनर हैं वो खुद नहीं आते थे। वो एक यूटिलिटी एरिया बन गया, वो एक मैनेजमेंट एरिया बन गया जहाँ पे उनके जितने भी फार्म हाउस के स्टाफ थे वहाँ आते थे। उनके टॉयलेट ब्लॉक भी वहाँ थे। अब उस एरिया में जाते ही मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आई। अनऑर्गेनाइज्ड एरिया मिला वो, और बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़, क्योंकि आपके पास अगर कोई जगह नहीं है और कोई देखने ही नहीं आ रहा, तो जो लोग वहाँ पे उस कॉर्नर में रह रहे थे उन्होंने तो उसको मैनेज ही नहीं किया। असर आया आपके ऊपर। जो एक्सपोर्टर थे उनके ऑर्डर्स रुकने लग गए, ऑर्डर्स रिजेक्ट होने लग गए, उनको ऑर्डर्स मिलने कम हो गए। उस एरिया को मैंने ठीक करवाया, साफ सुथरा करवाया, अच्छे पेड़ पौधे लगवाए, उसके अंदर जो स्मेल वाली प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करवाया। यू विल बिलीव मी और नॉट, बट वो फार्म हाउस की एनर्जी चेंज हो गई। लोग खुश रहने लगे और कॉन्फिडेंस आया और खूब ऑर्डर्स आने लगे। आई एम टेलिंग अबाउट द बिजनेस। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं एक छोटे फ्लैट की। छोटे फ्लैट में मैंने देखा कि एक शू अलमारी पड़ी हुई है और उसमें कम से कम 20% जूते सड़े हुए पड़े हैं। सड़े हुए से मेरा मतलब है बहुत टूटे फूटे, सोल टूटा हुआ। मुझे थोड़ा बारीकी से चीज़ को देखने की आदत है, मैं ढूंढता हूँ कहाँ डिफेक्ट है, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी होती है कि आपको मैं एक ऐसी स्टेज पे लेके आऊँ जहाँ थोड़ी राहत हो, जहाँ सांस हो, जहाँ शांति हो। तो उसके लिए मैं बारीकी से चीज़ें को ढूंढता हूँ, प्रॉब्लम्स को ढूंढता हूँ। तो वो जगह को मैंने साफ करवाया, वहाँ का इन्वर्टर मैंने साउथ की बैल्कनी में करवाया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत मैटर करती हैं। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी दिशा है, आपके मन को खुश करेगी। आपके पास जितना कुछ भी होगा उसी में आप एंजॉय करेंगे, और भी अपॉर्चुनिटीज़ और आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी। इसको ठीक कीजिए। तो कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे बताइए ना कि क्या है आपके नॉर्थ वेस्ट में, मुझे अच्छा लगेगा। एंड मैं कोशिश करूँगा मैं आपसे इंटरेक्ट करूँ, आपसे एंगेज होने की कोशिश करूँ। नमः शिवाय।